हेलो। हाँ सर। संजय जी बात कर रहे हैं? यस सर, संजय सिंह बोल रहा हूँ। संजय जी, आपसे मेरी बात भी शायद पहले, मैं राशिद नसीम बात कर रहा हूँ, चेयरमैन शाइन ग्रुप। कुछ दिन पहले शायद मेरी बात हुई थी क्या आपसे? प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? नहीं, बात तो नहीं हुई थी सर, व्हाट्सएप मैसेज मैंने करी थी तो उसका आपने रिप्लाई करी थी। अच्छा, नहीं एक्चुअली आज सुबह सुबह आपका एक मैसेज आया था ना मेरे पास, तो आपका नंबर सेव दिखा मुझे। तो पहले तो मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। और थैंक यू सर। क्या है आपके मामले में, कुछ आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें? अभी तक तो नहीं सर, अभी एप्लीकेशन देना है एक उनके मतलब मैं बिंदु जी के नाम से। तो आप एप्लीकेशन अगर डाल चुके हैं तो बताएं, और नहीं डाल चुके हैं तो बेहतर हो कि आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर दें, क्योंकि मैं तकरीबन कस्टमर्स का फॉलोअप लेना शुरू कर रहा हूं जिन्होंने एप्लीकेशन डाल दी है, जो अभी नहीं डाल पाए हैं, कि उन्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उनका समझौता हो गया हो, ऐसी कोई चीज़ हो तो क्या करना है आपको? नहीं सर, अभी एप्लीकेशन डाला नहीं है बट डालूंगा सर। ओके। आज आजकल में थोड़ा सा मैं थोड़ा एक जमीन के चक्कर में थोड़ा बिजी था। उस समय आपसे बात हुई थी तो मैंने एप्लीकेशन तो तैयार करवा दिया है। तो प्रोसीड करा दिए, ठीक उसमें है। 20-25 रुपए खर्चा, प्रोसीड करा दिए, उसमें क्या दिक्कत है फिर? ठीक है सर। तो आज जा रहे हैं तो कल, आज या कल में करवा देता हूँ। हाँ, क्योंकि ग्रुप पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह जारी सुन रहे होंगे ना आप इस समय? हाँ सर, एकदम एकदम एक भी रिकॉर्डिंग मिस नहीं करता हूँ सर आपकी। हाँ, तो आज एक रिकॉर्डिंग मैंने अभी डाली है थोड़ी देर पहले, अगर आप सुनेंगे, कि कस्टमर ने एप्लीकेशन जब डाली है तो उसके बाद जिन्होंने भी पैसा लिया हुआ है, अब वो खुद ब खुद प्रयास कर रहे हैं कोई कस्टमर पैसा निकले। तो आप लोगों का पैसा सुरक्षित करने के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप एक एप्लीकेशन डालें, और एप्लीकेशन डाल मुझे कॉपी दें। और अभी कल से लेकर के अगले 3 दिन तक मेरा मिशन है कि प्रयागराज हाई कोर्ट में इन सारी एप्लीकेशंस के एवज में एक मैं रिट डलवाऊंगा, और उस रिट में यही प्रेयर की जाएगी कि कस्टमर के पैसे जो लोगों के पास में हैं वो जांच कराकर पैसे उनसे दिलाए जाए, नहीं तो पैसे आपके मर जाएंगे पूरी तरह से। आप हम लोग को तो इतना गुमराह किया गया है कि इतना गुमराह किया गया, हम क्या बताएं सर। हमको कचहरी तक बुला लिया गया कि आप एप्लीकेशन टाइप करवाइए, और उस समय भी आपकी वॉइस नोट आती रही। और हमारी डीपी सिंह जी से भी बात हुई और अशोक जी से भी बात हुई। उन्होंने बस यही कहा, बिंदु जी से भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि सर आप FIR करवाइए, कंपनी जब आप FIR करेंगे तभी पैसा मिल पाएगा। किसी को मिला FIR करने के बाद पैसा कंपनी से? और वो एक बात मुझे बताइए, अभी तक किसी को नहीं मिला। और एक बात बताइए कि अगर आपका पैसा कंपनी में आया ही नहीं, आज कंपनी उसे FIR की एवज में खड़ी हो जाती जांच कराने के लिए कि पैसा इन्होंने दिया ही नहीं, तो पैसा क्यों मांग रहे हैं? तो क्या उल्टी कार्रवाई नहीं हो सकती उन लोगों के ऊपर जिन्होंने झूठी FIR करी होगी? यस सर, यस सर। और ये सारे के सारे लोग जिन्होंने गलत FIR कराई, सारे के सारे लोग साथ ये चीज होगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग देखो। मुझे तो इतना तक बुलाया गया कचहरी में कि मतलब आइए आप, हम टाइप मैसेज मैटर टाइप करवा दे रहा हूँ। मैंने बोला कि उन्होंने लिखवाया मेरे से कि आप राशिद साहब से बात हुई है, राशिद सर आपको गाली दे रहे थे और बोले कि हम पैसा नहीं देंगे। हम कहे कि जब सर हम राशिद सर से बात ही नहीं किए और हमें इस तरीके का ब्लेम हम एप्लीकेशन में क्यों करें? जब मेरी आज तक राशिद सर से बात ही नहीं हुई है तो मैं क्यों कहूँ कि वो मेरे को गाली दे रहे थे और मुझे बोले कि पैसा मैं नहीं दूंगा। अब आप चरित्र तरीके से मेरे से टाइप मैटर करवा करके फिर हम एप्लीकेशन, हम कहें कि भैया हमको करना ही नहीं है। फिर मैं बोला कि ठीक है। अब एक फोन आया, फोन करते करते मैं कचहरी से बाहर आया, बाहर से फिर घर आ गया। मुझे बोला कि फिर फोन किया, हम बोले कि मुझे करना ही नहीं है और जो भी होगा अब सर के ऊपर है, सब जैसा भी करेंगे और भगवान के ऊपर है, भगवान जो भी करेगा अच्छा करेगा। तो जितना मैं बोल करके रख दिया। इंसान का चाल, चरित्र और चेहरा उसका परिचय देता है। आप खुद देखें कि हमारा चाल, चरित्र, चेहरा क्या है, कि आपसे खुद मैं संपर्क कर रहा हूं, सुबह आपका मैसेज आया, आपको फ़ोन करके मैं आपको जो है पूछ रहा हूं क्या हुआ कि नहीं। ये मेरा चरित्र है। और जो मेरा चेहरा था, सबने उस चेहरे को इतना मान सम्मान दिया था, मैं उसी चेहरे की इमेज को बचाने के लिए कार्य कर रहा हूँ। ये मेरी चाल है। आपने हम पर भरोसा किया, ये आपका चाल, चरित्र, चेहरा था। आपने विश्वास करके गलत FIR नहीं करे, ये आपका चाल, चरित्र, चेहरा था। और उन लोगों ने जिन्होंने खाया पिया, मौज मस्ती करी, मिल करके गए, आपका पैसा ले करके आज रईस बने हुए हैं, वो आपको कचहरी बुलाकर ये कहते हैं कि आप ऐसा बोलो, झूठ बोलो, इस तरह से करो। ये उनका चाल, चरित्र, चेहरा है। अब आप खुद सोच लीजिए कि आपका पैसा कहाँ पे सुरक्षित है और कहाँ पे असुरक्षित है। यही चीजें हैं जो आक्रोश दिला देती है। सबका तो रसीद है सर, मेरे पास सारा कुछ का रसीद है, बट ऐसा कि मतलब जो हमारी गाड़ी बुकिंग वगैरह हुई है, हाँ, उसमें सर कुछ नहीं मतलब और जो मैंने कैश उनको दिया था उसमें फेडरल बैंक का और लॉयल्टी पॉइंट का वो दिया हुआ है डिटेल उसमें। इतना ही काफी है। एक एप्लीकेशन जब जाएगी उनके नाम पर, पुलिस जब बुलाएगी, जांच होगा, तो जांच से कोई बरी हो ना पाए, क्योंकि मामला न्यायालय चला जाएगा।
और न्यायपालिका में जब मामला पहुंचेगा तो कहीं पे भी किसी जगह पर भी जांच से कोई बरी हो ना पाएगा। और एक आदमी के खिलाफ, जैसे अभी आपने जिनका नाम लिया, इनके खिलाफ तकरीबन 5 से 6 केस आ चुके हैं, और सब ने एक चीज संवेद स्वर में एक ही बात बताई है कि उन्होंने गालियां दी और कहा कि कह दो, एप्लीकेशन दे दो, वो एफआईआर करा दो। सब ने एक स्वर में बात कही है। और अगर इन लोगों की गवाही कोर्ट में हो गई तो आपको क्या लगता है कि ये बचेंगे? ये बिल्कुल नहीं बचेंगे। हमारे सर तो अभी हमारे साथ, हम तो कस्टमर हैं अजय, और हमारे साथ अभी श्रीराम जी हैं और हमारे केसरवानी साहब हैं। वो लोग मेरे ऊपर अभी वो डिपेंड है कि भैया आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। हम कहें कि नहीं आप करवाइए। नहीं, सब उन लोग का तो एकदम कोई भी रसीद ही नहीं मिला है सर आज तक। जो नहीं पीआईपी का, नहीं उन्होंने एलटीएल का किया, कुछ किसी का भी रसीद नहीं मिला हुआ उन लोग को। देखो तो मान लीजिए ऑफिस जाकर के बिंदु जी से मतलब बोल करके कि मेरा रसीद, मैंने पैसा दिया है, चेक के थ्रू दिया है, तो उसका रसीद हमको दीजिए, तो वो हमको देते चले गए। मैं इतना एक्टिव हुआ तब, और ये लोग किसी और के आश्चर्य रह गए कि मतलब वो हमारा सब कर रहे हैं और उन लोग का रसीद भी आज तक नहीं मिला है। तो वही आज श्री राम जी फोन भी किए थे मेरे से कि भैया क्या करें। सुनो भैया, आप क्या करना क्या है? उनको बोलो चिंता ना करें, एप्लीकेशन के साथ में उनकी एप्लीकेशन डलवाइए। जब कोई व्यक्ति अकेले लड़ता है तो व्यक्ति की व्यक्तिगत लड़ाई होती है। जब कई लोग मिलकर उस लड़ाई लड़ते हैं ना, तो सामूहिक लड़ाई हो जाती है, पब्लिक लड़ाई हो जाती है। व्यक्तिगत लड़ाई में आपके ऊपर अकेले बर्डन होता है कि आप सब कुछ आप साबित करेंगे, लेकिन जब कोई चीज सामूहिक हो जाती है ना, तो सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग खाली साबित कर देते हैं कि जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है वो गलत हैं, तो बाकी पूरे समूह का भी उसी के साथ मान लिया जाता है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें पेपर। लेकिन बस हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पूरे अभियान में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सच ही बोलिएगा। बिल्कुल जो है हम तो हमेशा सच के साथ थे और सच के साथ ही रहेंगे। हाँ, तो बस जब आप मैंने गलत, मतलब हम जब हमारे साथ आपने गलत नहीं किया तो हम आपके ऊपर, इसीलिए तो हम ये नहीं कि हम जब हमसे आपसे बात नहीं हुई, हमको आपने गाली नहीं दिया, तो हम इस तरीके का एप्लीकेशन में क्यों दें? वेरी गुड। नहीं, ये समझ में आ गया कि अगर आप ये लिखने जा रहे हैं एप्लीकेशन, तो जो सच्चाई है ना खाली वो लिखेंगे, तो आपको सोते हुए भी, सपने में भी अगर कोई आपका बयान लेगा तो आप वही बोलेंगे जो सच्चाई है। तो किसी भी एप्लीकेशन में आप जो आपने 1 लाख दिया तो 1 लाख, 2 लाख दिया तो 2 लाख, 10,000 दिया तो 10,000, 1,000 दिया तो 1,000। मुकदमा 200 रुपए के लिए भी, 100 रुपए के लिए भी हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका पैसा है वही लिखिएगा, जैसे दिया है, कैश में दिया है नगद लिखिएगा, अकाउंट में दिया अकाउंट लिखिएगा, जो है वही लिखिएगा। बाकी लड़ाई लड़ना और लड़ाई को जिताना मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोई लड़ाई हारने के लिए लड़ता ही नहीं हूँ। और आज अगर ये अभियान शुरू किया मैंने, तो ये मान चलिए जीत आपकी निश्चित करके लड़ रहा हूँ। ठीक है? यस सर, यस सर। भगवान करे ऐसा ही हो। निश्चिंत रहे। हम लोग भी काफी मतलब सर इतना हम परेशान होकर के, समझिए हम कैसे कैसे करके, हमारे जिनसे मैंने पैसा लिया हुआ था एलटीएल के लिए, उनकी बेटी की शादी थी, मैं कम से कम 7-8 लाख रुपए कैसे कैसे करके मैं दिया हूँ, मैं जानता हूँ सर। निश्चिंत रहे, ईश्वर करेगा नहीं बल्कि ईश्वर को करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से हम सब लोग मिल करके सच के साथ में खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ करके कस्टमर के लिए लड़ रहे हैं ना, तो ईश्वर करेगा नहीं बल्कि ईश्वर को करना पड़ेगा। वो भी तो देख रहा है ना कि सही क्या है, गलत क्या है। आज तक उसने अगर सुरक्षित बचा के रखा है मुझे, आज तक अगर उसने मेरी आवाज़ के अंदर ये दम दे रखा है कि 1000 दिन से ज़्यादा दिन हो गए मुझे हिंदुस्तान की सरजमीन को छोड़े हुए, आज भी वहाँ के लोग मेरी आवाज़ को पहचानते हैं और मानते हैं, तो ईश्वर कर रहा है, ये मान के चलिएगा। करेगा नहीं, वो कर रहा है। और वो उसने ये जो चक्र चलाया ना, जितने दिन गुजारा है, इसी बात के लिए गुजारा है कि ऐसे टाइम में समझ में आ जाए कि कौन व्यक्ति आपके साथ खड़ा है और कौन व्यक्ति आपसे दूर खड़ा है, कौन व्यक्ति आपसे लड़ा हुआ है। तो ये मान के चलिए कि ईश्वर कर रहा है इसको। निश्चिंत रहें। जैसे बालू का एग्जांपल नहीं है कि मुट्ठी में अगर बालू को ले लीजिए तो बहुत ढेर सारे बालू आते नहीं, जब मुट्ठी को कस के दबाइए तो बहुत ढेर सारे उसके अंदर से भरभरा के निकल जाते हैं, और कुछ जो रह जाते हैं हाथ वही असली होते हैं। तो यही पहचान असली लोगों की, असली मित्रों की होती है कि समस्या सामने आई, मुसीबत सामने आई, जो भरभरा के मुट्ठी से निकल गए ना, वो कभी अपने थे ही नहीं। और यही 3 सालों में मैंने सीखा है। जो आज चिपके पड़े हैं, साथ में खड़े हैं, वही अपने हैं, उन्हीं के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और हमारी कंपनी का जो अस्तित्व है उसे इतनी आसानी से मिटा देना किसी के बस की बात नहीं है। आज मैं 10,000 ऐसे लोग, जिनकी संख्या मुझे पता है कि अगर मैं वापस हिंदुस्तान आया, सिर्फ हमारी साइटों पर पोजीशन पाने के साथ साथ अपना मकान बनवाने के लिए, अगर 1-1 लाख रुपए का लोगों ने एडवांस भी दे दिए ना मकान बनाने के लिए ना, तो 100 करोड़ रुपए पहले दिन हमारी कंपनी में खड़ा होगा। खाली नए काम का, पुराना जो है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, नए काम की शुरुआत की। तो मुझे काम करने के लिए सिर्फ कस्टमर का विश्वास मेरे लिए जरूरी है। भीड़ से ज्यादा वो लोग चाहिए जो विश्वासी हैं, और कुछ भी नहीं। और जिसके पास इतना बड़ा साम्राज्य पड़ा हो
जिसके पास लाइबिलिटी के नाम पर शायद 10-20% लाइबिलिटी आए, 100% संपत्तियां खड़ी हों, जिसका इतना अभी भी मान सम्मान वहां पे पड़ा हुआ हो, कस्टमर पहचानता हो, पूछता हो, साइटों पर प्लॉट कटे हुए, खाली कब्जा देने की बारी है, जिसकी ज़मीन लोग कब्जाए जा रहे हैं, 1,000 करोड़ पे एडवांस हिंदुस्तान पड़ा, वो भागेगा क्यों मेरे भाई? बेवकूफ़ होगा भागेगा, इस धरती का सबसे बेवकूफ़ इंसान होगा जो सही बात भागेगा। है सर। मुझे करना क्या है? महीने 2 महीने, साल 2 साल खाली अपने आप को कानूनी प्रक्रियाओं में तो डालना है ना मुझे। वहां से निकल करके आऊंगा तो सारा साम्राज्य, सारा कस्टमर, सारे वो एसोसिएट जो लॉयल हैं, वो सब के सब मुझे गले से लगाएंगे। मैं क्यों भागूंगा यार? यस सर। मैं क्यों भागूंगा? मुझे भगाया जा रहा है, मुझे सही चुप बात। कराया जा रहा है। चलिए एप्लीकेशन डाल के मुझे वही तो उस भेजिए। समय हुआ ना सर, नेपाल वाले केस के बाद वही ना हुआ। जब आप डायरेक्टली यहाँ आए होते तो कोई बात ही नहीं होती उसके बाद। हटाया गया ना, हटाया गया कह करके कि नहीं, आप, हमारी गाड़ी खड़ी थी आने के लिए हिंदुस्तान के लिए, हटाया गया। जब यहाँ पर हम चले आए तो यहाँ पर आ करके सारे लोग यहाँ पर आते गए, 3 महीने आकर यहाँ पर आराम से बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, सारी चीज। उसके बाद वहाँ पर बाकायदा कुछ बड़े लीडर, यही सारे जो लोग आपके सीनियर लोग हैं, इनकी महत्वाकांक्षाओं ने कंपनियों को मार डाला। उसके बाद भी तो अशोक सर बाप से मिलकर जब दुबई से आए थे तो यहाँ पे ऑफिस में बताए थे कि ऐसी ऐसी बात है और हम लोगों की एलटीएल की प्लानिंग चल रही है और राशिद सर बहुत जल्दी आने वाले हैं और सारा कुछ एकदम मैनेज हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन लोग के दिमाग में क्या चल रहा था पता ही नहीं चला। उसके बाद हम लोग एलटीएल को भी कंप्लीट किए। एलटीएल के बाद हम लोग आपके यहाँ भी आए थे, जो मीटिंग हुई थी होटल उसमें, क्या दुबई में? बुर्ज खलीफा के बाद जो होटल थी। हाँ दुबई में मैं आया था हाँ, आपके यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। एलटीएल कंप्लीट करने के बाद जब आप आए होंगे तो आपके याद, आपको ध्यान होगा, उसी मीटिंग के अंदर मैंने एक बात कही थी कि 25% आप टोटल कलेक्शन का कस्टमर की लायबिलिटी उतारने में इस्तेमाल करेंगे। याद है आपको ये लाइन? क्योंकि जो बुर्ज खलीफा पास होटल था, उसके ओवर ब्रिज के नीचे, तो के बगल निकल, उसी होटल में मैंने ये बात बोली थी कि 25, क्योंकि सिंघम ग्रुप के तकरीबन लोग उसी मीटिंग में थे, कि 25% आप टोटल कलेक्शन का अपनी कस्टमर की लायबिलिटी उतारने में करेंगे और पैसा आप जो है अपने अकाउंट सबको दिया गया था। उसी समय संजीव श्रीवास्तव जी वगैरह कुछ सवाल किए थे, उनको भी अकाउंट दिया गया था कि ये पैसे आपका 15% कमीशन तौर पर हो गया, 25% आप अपनी पुरानी लायबिलिटी को उतारने के लिए करेंगे, बाकी का जो पैसा होगा वही आप कंपनी को देंगे एलटीएल तौर। सबको वहाँ अकाउंट अलॉट किया गया था, याद है आपको? यस सर, यस सर। अगर इसी चीज को हिंदुस्तान के अंदर लोगों के बीच में आकर बता दिया जाता कि हाँ हमारे पास ये पावर आ चुकी है कि हम 25% जो डेली कलेक्शन हमारे पास आएगा उसका, और सबको अकाउंट का मालिक बना दिया गया था, सबको कह दिया गया था अकाउंट आपके कंट्रोल में होगा, इस अकाउंट में जो पैसे आएंगे आप इस अकाउंट लीजिएगा, जितना पैसा आपका कलेक्शन आज की तारीख में होगा उस पैसे का 15% कमीशन है, 25% आप पुरानी लायबिलिटी में उतारेंगे, बाकी मैं कवर अप करूंगा। ये उस अगर यही चीज कही गई होती आकर के यहाँ पर लोगों को कि नहीं नहीं परेशान मत होइए, कंपनी कह रही है कि हमारे पास जो डेली कलेक्शन आएंगे उसमें 15% हम कमीशन तौर पे देंगे और 25% पुरानी लायबिलिटी कवर करेंगे, आप लोग मिलकर साथ दीजिए, आगे बढ़िए और मिलकर काम करते हैं। यहाँ तो सब के सब लोग कस्टमर से पैसा लगा करके कैबिनेट बना करके और कस्टमर से 16% की जगह पर 5%, 7%, 10%, बाकी खुद खाने के नियत पर आकर के बैठ गए। क्या मुझे किसी उससे वो मैं क्यों छोड़ता 40% वहां पर, अगर मेरी नियत खराब होती तो क्यों देता मैं लोगों के अकाउंट? आज सामना करे कोई एक आदमी मेरे सामने आकर के बोले, मैं साबित करके दिखा सकता हूं, सामना करे मेरे सामने कि हाँ वो बताए कि 40% उस आदमी के पास नहीं पड़ा था। ये हर एक चीज कोर्ट के अंदर आएगी, कुछ नहीं बचेगा। जितने लोगों ने अकाउंट किया ना उस टाइम पर जब उन्होंने अकाउंट किया, उनके चैट, उनके मैसेज, उनकी मेल, सब कुछ हमारे पास में है। एक आदमी मुकर दिखा दे मैं जानूं। अगर यही चीज प्रमोट कर दी जाती कस्टमर के बीच में, जो लोगों ने बुलाया कचहरियों बुलाकर कि एप्लीकेशन लिख दो, गाली दिया है, भाग गए, इसके लिए ये कह देते कि नहीं नहीं टेंशन मत लो, राशिद सर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर उनका साथ दे रहे हैं, 40% यहीं पर रह रहा है, 15% हमारे कमीशन तौर पर ताकि हमारे परिवार बाल बच्चे पल सकें, और 25% पुरानी लायबिलिटी के तौर पर, 60% कंपनी सारी चीजें मैनेज करके चल रही है और उसमें भी आवश्यकता पड़ेगी तो वहां से पैसे कंपनी दे रही है, वहां से हम पैसे दिया करते थे। तो अगर यही बात कही गई होती तो कोई एक कस्टमर हिलने वाला नहीं था, लेकिन आज यही सब अफवाह लूट के भागना था तो लूटना था, वहाँ यहाँ पे सबको लूटना था तो क्यों बताएंगे सर ये चीज बातें जो आपने वहाँ पे कन्वर्सेशन करी, यहाँ पे वो चीज सारी बातें कन्वर्ट हो ही नहीं रही, हो ही नहीं रही थी ना। इसीलिए यही का तो कंफ्यूजन हो गया एकदम। अगर जो आप वहाँ बोले थे अगर वही बात आकर के यहाँ पे कस्टमर से या मतलब सारे लोग वो करते हैं, बात करते तो कहे नहीं लोगों को बिलीव होता है। रीजन क्या था? सबको मालिक बनना था ना। आज जितने लोग हैं आप उनसे पूछ लीजिए तो वो शाइन सिटी में राशिद नसीम मेन आदमी थे,
उसके बाद मेन सीनियर थे। अक्सर लोगों में क्या होता था, सीनियर जूनियर लेके लड़ाई हुआ करती थी कि इन्होंने, तो जब लोगों को मौका मिल गया ना, कोई कंपनी का मालिक बन गया, कोई दूसरी कंपनी में सीनियर बन गया, किसी को लग गया यार बहुत कमा धमा लिया, फालतू में कहाँ मसलों में जा रहे हो, सभी करोड़। लोग तो सर सभी लोग तो अपना अपना प्लॉट अपनी अपनी कंपनी खोल के बैठे हुए हैं। कोई ट्रेड कर रहा है तो कोई कंपनी का अपना प्लॉटिंग कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। सब लोग तो अपना अपना अगर जांच कराई जाएगी ना सबकी, 50 करोड़ रुपए से नीचे इनके पास कम से कम जो होगी ना, इन सारे लोगों जिन्होंने भगाया कंपनी को, 50 करोड़ से नीचे की संपत्ति इनके पास नहीं होगी। कम से कम की बात कर रहा हूं, 50 के बाद गिनती ऊपर जाएगी। 50 करोड़ रुपए से नीचे की संपत्ति इनके पास नहीं होगी, ये मेरा दावा है। ये सारे आज जो बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप एप्लीकेशन डालिए, मैं इंतजार करूंगा आपके एप्लीकेशन की रिसीट का। ठीक है ठीक है सर, चलिए, बहुत आशीर्वाद।